नंबर 3.3 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जी, वो कहता है कि आपको दिया हुआ है कि g ऑफ x इज इक्वल टू है 3x प्लस 2। ये g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, और इसी तरह आपको एक और फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ x, वो आपको दिया हुआ है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन वो कहता है कि फाइंड, ये आपको आगे चंद एक ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या कहता है जी? g ऑफ 0 मालूम करें। तो देखें बहुत आसान है, ये आपको g ऑफ x दी हुई है, देखें ये g ऑफ x है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है g ऑफ 0, इट्स मीन क्या हुआ है, x के क्या लग गया है? 0 लग गया है। तो ये हमें यहाँ से ये हिंट मिला कि हमने x का क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देना है g ऑफ x में। जस्ट ये g ऑफ 0 लिखा हुआ है, h ऑफ नहीं लिखा हुआ अभी। तो इस तरह के क्वेश्चन h वाले भी आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे g ऑफ 0 है, तो यानी कि इस इक्वेशन के अंदर आपने जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा? 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास g ऑफ 0 आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है? इस तरह दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है g ऑफ -3 दिया हुआ है, g ऑफ -3। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने x के क्या पुट कर देना है? -3। इस मसावात में, यही जो मसावात है, इसके अंदर हमने क्या करना है? x की जगह क्या पुट कर देना है? -3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3 और प्लस 2। तो ये 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? +2। तो आंसर कितना आया? माइनस के 9 है, प्लस के 2 है, तो माइनस के 7 हमारे पास आंसर आ गया। अब तीसरा ऑप्शन देखिए जी क्या है, यहाँ करते हैं हम तीसरा ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं जी, बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर 3 है, g ऑफ 2/3 लिखा हुआ है, 2/3। तो आपने क्या करना है? इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन दी हुई है g वाली, इसके अंदर आपने x की जगह क्या पुट कर देना है? अब 2/3। तो ये क्या बन जाएगा जी? 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 2/3 प्लस 2। तो ये क्या हमारे पास आंसर आएगा? ये देखिए, ये 3 से ये नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया? 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो आंसर आ गया g ऑफ 2/3 का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी? 4। अब हमने ऑप्शन नंबर 4 में क्या करना है जी? ऑप्शन नंबर 4 देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है h ऑफ 1। अब देखें h ऑफ 1, ये मीन ये जो अब दूसरी इक्वेशन है, अब इस पर हमने काम करना है। h ऑफ 1, यहाँ x की जगह ये x लिखा हुआ है, h ऑफ x, तो यहाँ क्या आ गया? h ऑफ 1 मीन x की जगह हमने क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर x की जगह क्या पुट कर देना? 1 पुट कर देना। तो ये क्या बन जाएगा? x की जगह 1 आ गया, 1 का क्या बन गया जी? स्क्वायर, आगे प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आगे देखें, ऑप्शन नंबर इसका 5 है, बहुत आसान ये क्वेश्चन है जी। देखिए ऑप्शन नंबर 5 में क्या कहता है जी? ऑप्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है h ऑफ क्या लिखा हुआ है जी? -4, और ये ब्रैकेट नहीं आने दी, h ऑफ -4। तो ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है h वाली, ये वाली h ऑफ x लिखा हुआ है, अब x ये क्या पुट कर देना है? -4, जस्ट ये करना है हमने। तो ये क्या हो जाएगा? -4 का ऊपर क्या है जी? यहाँ पे इधर देखें, x का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर, आगे प्लस 1। इक्वेशन आपको दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, h वाली जो इक्वेशन दी हुई है वहां पे x के लिए क्या पुट कर देना है? ये आपने -4, बस ये काम आपने करना है।
आगे जो सिंपल कैलकुलेशन है, -4 का स्क्वायर लेंगे, आपको पता है माइनस वाली टर्म का भी स्क्वायर लिया तो वो प्लस में आता है। -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, आगे +1 इज इक्वल टू 17। तो हमारा आंसर कितना आया जी 17। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 6 पुट करेंगे। ऑप्शन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं जी। वो भी बहुत आसान है, लिखा हुआ है h ऑफ -1/2, h ऑफ -1/2। अब वहां पे इसी इक्वेशन में ये जो h वाली है इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे जी -1/2। ये हो जाएगा -1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, आगे प्लस क्या है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। माइनस का जब स्क्वायर है प्लस आता है तो 1 का स्क्वायर, ऊपर वाले 1 का स्क्वायर 1 आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर क्या आएगा जी 4, आगे प्लस क्या है 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे। तो देखिए जी, इधर गौर करें, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इधर देखें, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 4 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा जी 4 आएगा। 4 और 1 का एलसीएम कितना 4 आएगा। तो जब इस एलसीएम को, इस 4 को हम इस 4 पर तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 1 को इस ऊपर वाले 1 से ज़रब करेंगे, ये जो 1 खड़ा है इससे ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा 1 आ जाएगा। आगे जमा है तो जमा लगाएंगे, फिर इस 4 को हम तकसीम करेंगे इस 1 पर। जब 4 को इस 1 पर तकसीम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। 4 को इस 1 से ज़रब करेंगे तो 4 1 बार 4, तो 1 जमा 4 कितना बन जाएगा जी 5। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 5/4। ये किसका आंसर आ गया, h ऑफ -1/2 का आंसर आ गया हमारे पास 5/4।